ठीक है। तो हमने लास्ट क्लास में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा था मैटप्लॉटलिब का। इसमें थोड़ा और हम डीप डाइव करेंगे और कैसे अलग अलग हमारे पास उनको हम कैसे यूज करते हैं, हम वो सारी चीजें देखेंगे यहाँ पे। ठीक है। तो हम आ जाते हैं हमारे गूगल कोलैब पे। एक नई नोटबुक बना लेते हैं। ठीक है। ठीक है। तो हमने देखा था कि कैसे हमारे पास मैटप्लॉटलिब को इंपोर्ट करते हैं और हम कैसे नमपाई वगैरह से जनरेटेड जो अरे हैं उनको प्लॉट करके देखते हैं। ठीक है। तो हम वापस वहीं से कुछ चीज़ें शुरू करते हैं और अलग अलग तरीके के ग्राफ्स देखते हैं और किस तरीके से उसको कस्टमाइज कर सकते हैं अपन, वो सारी चीज़ें समझेंगे आज। ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैटप्लॉटलिब यूज़ करना है तो मैं उसको इंपोर्ट करूँगा। इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाई प्लॉट। ठीक है। मैटप्लॉटलिब के अंदर एक लाइब्रेरी है पाई प्लॉट, जो हमारी मदद करता है, सहायता करता है हमें प्लॉटिंग में। और उसको मैं इस तरीके से इंपोर्ट करूँगा, साथ ही साथ उसको एज एलियस दे दूंगा पीएलटी, ताकि मैं जब भी पीएलटी लिखूँ तो वो समझ जाए हमारा प्रोग्राम कि मैं ये पूरा ये लिखना चाहता हूँ। तो मुझे बार बार मैटप्लॉटलिब डॉट पाई प्लॉट ना लिखना पड़े, इसलिए मैं वहाँ पर पीएलटी लिख दूंगा। ठीक है। शिफ्ट एंटर दबाऊंगा। इंपोर्ट होने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है इसको। ठीक है, हो गया। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे लाइन चार्ट, जो सबसे सिंपल चीज़ होती है उससे। ठीक है। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं डेटा किसका ले लेता हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि मैं स्टूडेंट्स का डेटा ले लूँ, मार्क्स का ले लूँ और उनकी एज का ले लूँ। ठीक है। तो मैं 3 अरे बनाऊंगा, या लिस्ट भी बना सकता हूँ। स्टूडेंट्स स्क्वायर ब्रैकेट में कुछ इस तरीके से यहाँ पर दे दिया मैंने। ये दे दो, एक नाम दे दो, और एक और कोई सा भी नाम दे दो। इस तरीके से हम कितने भी ले सकते हैं। ठीक है। इसके नीचे आता हूँ मैं, यहाँ पर मार्क्स ले लेता हूँ। तो एज ले लेता हूँ। या चलो 22 ले लो। ठीक है। इस तरीके से मैंने 3 लिस्ट बना ली। अब मैं यहाँ पर आके लाइन चार्ट प्लॉट करूँगा। कैसे करूँगा, मैं करूँगा पी एल टी डॉट प्लॉट, नॉर्मल लिख दो। यहाँ पर पास कर दूंगा मैं स्टूडेंट्स कॉमा मार्क्स, और उसके बाद यहाँ पर आके पी एल टी डॉट शो फंक्शन को जब रन करूँगा तो ये जनरेट करके देगा। देखो कुछ इस तरीके से। क्या करा इसने, कुशराज। अच्छा, मैंने दो यहाँ पर सेम नाम ले लिए गलती से। तो यहाँ पर आता हूँ मैं, यहाँ पर एक और तीसरा नाम ले लेता हूँ। ठीक है। अब हमारे पास ये सही ग्राफ बन के आ गया यहाँ पर। ठीक है। अब क्या है कि ये बहुत बड़ा दिख रहा है, मुझे इसको रिसाइज करना था। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर आऊँगा, शो करने से पहले यहाँ पर चलाऊँगा पी एल टी डॉट फिगर, और यहाँ पर दे दूँगा ब्रैकेट में फिगर साइज और कोई भी रैंडम वैल्यू, थोड़ा सा इसको छोटा करने के लिए। ठीक है। इसको रन करता हूँ। ठीक है, छोटा तो नहीं हुआ यहाँ पर ये। इसको 5 बाय 5 देके देखता हूँ। ठीक है, थोड़ी सी हाइट कम हुई इसकी। 2 बाय 2 देखते देके देखता हूँ।
पता नहीं ये यहाँ पर साइज चेंज दिखा रहा है पर हमारे इसमें नहीं दिखा रहा है, शायद जूम आउट करना पड़ेगा मुझे। ठीक है, थोड़ा अब दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक चीज़ दिखाई कि कैसे हम यहाँ पर इसको प्लॉट कर सकते हैं। अब इसी में कुछ कुछ वेराइटीज़ होती है, मतलब कुछ कुछ चीज़ें ऐड करना दिखाता हूँ मैं, जो हम नॉर्मल मैथमेटिक्स में भी ग्राफ बनाते तो उसमें करते हैं। जैसे सबसे पहले हो गया हमारा लेबल, कि जैसे यहाँ पर क्या शो कर रहे हैं हम, नाम शो कर रहे हैं, यहाँ पर क्या शो कर रहे हैं हम, मार्क्स शो कर रहे हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस बोलते हैं। ऊपर वाली इसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस बोलते हैं। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि मैं बोल रहा हूँ एक्स एक्सिस पे आप लिख दो कि स्टूडेंट्स के नेम है, ठीक है। और आप वाई एक्सिस पे लिख दो कि ये मार्क्स है, ठीक है। तो पी एल टी डॉट एक्स लेबल, और यहाँ पर मैं दे दूंगा स्टूडेंट्स नेम, ठीक है। और पी एल टी डॉट वाई लेबल दे दूंगा, और यहाँ पर मैं दे दूंगा स्टूडेंट्स मार्क्स। इसी तरह मैं इस पीएलटी से इसमें एक टाइटल भी दे दूंगा, पीएलटी डॉट टाइटल, और यहाँ पर एक टाइटल दे दूंगा कि मार्क्स ग्राफ, या फिर प्रोग्रेस रिपोर्ट, कुछ भी ऐसे दे सकता हूँ। तो देखो यहाँ पर हमारे पास एक्स एक्सिस पे भी लेबल आ गया, वाई एक्सिस पे भी लेबल आ गया, और यहाँ पर हमारे पास एक हेडिंग भी आ गई है हमारे ग्राफ में, ठीक है। अब मुझे किसी ने बोला कि जो लाइन है ना, इसका मुझे कलर तो ग्रीन चाहिए था, ब्लू नहीं चाहिए था। मतलब ठीक है, हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, मैं यहाँ पर कॉमा लगाऊंगा, मैं कलर लिखूंगा, कलर कोड पास कर दूंगा, या फिर पूरा ग्रीन भी लिख सकता हूँ। स्मॉल जी का मतलब यहाँ पर ग्रीन ही होता है, या फिर आप पूरा भी लिखोगे तो सेम ही चलेगा। ठीक है, ग्रीन कलर का हो गया। अब अब मुझे बोला गया कि मुझे लाइन जो है वो डैश्ड लाइन चाहिए थी, मतलब मुझे बोला गया कि जो लाइन स्टाइल है, लाइन स्टाइल जो है वो डैश्ड चाहिए है। तो कैसी चाहिए, डैश्ड क्या होती है। तो उसने बोला कि देखो एक माइनस साइन लगाओ, और उसके बाद थोड़ा सा स्पेस लगाकर एक और माइनस साइन लगाओ, तो ये डैश्ड लाइन हो गई। तो उसने जो भी बोला, मैंने उस पैटर्न को एक लाइन स्टाइल करके एक वेरिएबल बनाकर, सॉरी वेरिएबल नहीं, एक एट्रीब्यूट में इक्वल टू करके पास कर दिया। अब मैं इसको रन करूंगा तो देखो क्या इशू दे रहा है। ठीक है, ये बोल रहा है कि आप ऐसे लिख नहीं सकते हो, आप यहाँ पर डैश्ड करके लिखो। ठीक है, डैश्ड या डॉटेड डैश्ड लिखो। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं डैश्ड लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, हमारे पास डैश्ड आ गई। इसी तरीके से हमारे पास डैश डॉट करके भी है शायद, उसको भी रन करके देख लेते हैं। डैश डॉट करके है शायद। ठीक है, देखो डैश और डॉट्स बने आ गए हमारे पास। तो ये तो हमने कुछ कुछ वेराइटीज देखी, हम कैसे कैसे काम कर सकते हैं इसके अंदर। अच्छा, अगर मान लो मुझे यहाँ पर एज का भी ग्राफ इसी में प्लॉट करना होता तो क्या हो पाता। देखो हमारे पास मार्क्स जो हैं, यहाँ पर यहाँ पर जो मार्क्स हैं, एक तरीके से ये 40, 80 और 56 ऐसे उसमें है, जबकि एज जो है 20, 24 और 20 के आसपास है। तो मैंने बोला अगर मैं इसी में रन कर देता, जैसे मतलब यहीं पे पीएलटी शो करने के बजाय मैं इसी सेम चीज़ को यहाँ पर कॉपी करता, इसके जस्ट नीचे, यहाँ पर देखो, यहाँ पे आता, कॉपी करता, और यहाँ पर मार्क्स की जगह यहाँ पर एज लिख देता, एज लिख देता, इसका कलर मैं रेड कर देता, बस इतना सा डिफरेंस करता, और मैं वापस से चलाता। वैसे तो ये गलत चीज़ है, देखो। तो क्या होता, हमारे पास दोनों जो डेटा वैल्यूज़ थी, जो एज है, हमें हमारे पास स्टूडेंट नेम जो थे उनकी जो है एज का भी ग्राफ आ गया, वहीं पे मार्क्स का भी ग्राफ आ गया। उसने उस तरीके से एडजस्ट कर लिया अपने आप को। ठीक है, बट इसमें इशू क्या है कि देखो हमने यहाँ पर लिख रखा है स्टूडेंट मार्क्स, जबकि हम यहाँ पर एज भी शो कर रहे हैं। तो ये सही तरीका नहीं है। इसलिए हम जब भी कंपैरिजन ग्राफ बनाने की कोशिश करें, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जो है दोनों चीज़ें जो है उनकी जो एट्रीब्यूट है वो सेम सेक्टर या फिर सेम क्या बोल सकते हैं, सबसेट या सेट को बिलोंग करती हूँ। मेरा कहने का मतलब है कि जैसे मैं यहाँ पर एज और मार्क्स प्लॉट कर रहा था, इसके बजाय मुझे मार्क्स ही प्लॉट करने चाहिए थे। बट क्या करना चाहिए था, मुझे एम एस टी वन या एम एस टी टू ले सकता हूँ, जैसे यहाँ पर मार्क्स करे थे। इसको मैं वन, सॉरी, मार्क्स वन करके नाम दे देता हूँ, एक नीचे मैं यहीं पे बना दूंगा मार्क्स टू करके, और यहाँ पर फिर मैं प्लॉट कर दूंगा हमारा जैसे मैंने यहाँ पर
डेली वैल्यूज कि दूसरे में क्या हुआ कि ये कुछ अलग अलग चेंजेस आए। ठीक है, पी एल टी डॉट प्लॉट। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पर पहले एक्स एक्सिस फिर वाई एक्सिस पास करूंगा, फिर उसके बाद उसमें लेबल्स पास करूंगा, फिर उसके बाद यहाँ पर एक्स एक्स लेबल वाई लेबल पास करे मैंने, और यहाँ पर देखो इस तरीके से टाइटल दिया, और इसको मैं एंटर करता हूँ। अब इसमें दो चीज़ें थोड़ी सी नई है। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर ये एक लेजेंड वाली है। ये लेजेंड का मतलब क्या होता है? देखो, हम जब भी दो तरीके के ग्राफ को प्लॉट कर रहे हैं, तो मुझे चाहिए ना कि मुझे पता कैसे चलेगा ऑरेंज वाली लाइन किसकी है, ब्लू वाली लाइन किसकी है। उसके लिए हम यहाँ पर ये लगा देते हैं कि जिससे पता चल जाए ब्लू वाली लाइन मार्क्स 1 को डिनोट करती है, ऑरेंज वाली लाइन जो है वो मार्क्स 2 को डिनोट करती है। इसके लिए हम यूज़ करते हैं लेजेंड करके। ठीक है, लेजेंड ये। और लेजेंड को यूज़ करने के लिए हमें हर एक, जैसे हम यहाँ पर जो प्लॉट कर रहे थे जैसे मार्क्स 1, तो हमें उसके लिए भी एक लेबल देना पड़ेगा जो कि हमने यहाँ पर मार्क्स 1 दिया है। अगर मैं इसको मार्क्स 1 की जगह दूं, यहाँ पर वेट, अगर मैं यहाँ पर लिख दूं एम एस टी 1 मार्क्स, ठीक है, और यहाँ पर मैं लिख दूं इस तरीके से यहाँ पर एम एस टी 2 मार्क्स, और फिर इसको रन करूंगा तो देखो क्या होगा। लेजेंड में यहाँ पर जो भी हमने लेबल पास करे थे उस सारी चीज़ों से चेंजेस आ गए। ठीक है, अब यही चीज़ अगर मैं बार में प्लॉट करता तो क्या होता, तो देखो मैं सेम टू सेम कोड लूंगा, पूरा एग्जैक्ट कोड लूंगा, बस इसमें प्लॉट की जगह मैं डॉट बार यूज़ करूंगा। ठीक है, तो उससे बार ग्राफ बन जाएगा। यहाँ पे आऊँगा और जहाँ पे प्लॉट लिखा था बस वहाँ पर बार बार करके मैं कर दूंगा, ये देखो बार, और यहाँ पे भी बार। देखो कुछ इस तरीके से। पर इसके साथ एक इशू है। इसके साथ इशू ये है कि ये सारे ओवरलैप कर रहे हैं एक दूसरे पे। जैसे ब्लू वाला जो है वो बताता है एम एस टी 1 के मार्क्स, और ऑरेंज वाला बताता है एम एस टी 2 के मार्क्स। अब जहाँ पर एम एस टी 1 के मार्क्स जो थे वो ज़्यादा थे, तो वहाँ पर तो हमको समझ आ रहा है कि यहाँ तक है। जबकि ये लीशा वाले केस में अगर आप देखो तो क्या हो रहा है कि जो एम एस टी 1 के मार्क्स थे वो कम होंगे एम एस टी 2 से, तो इसलिए वो छुप ही गया, तो हमें दिख ही नहीं रहा है वो कहाँ पे। तो हमें क्या करना चाहिए, ये यहाँ पर प्लॉट हो रहा है, जैसे इस जगह पर प्लॉट हो रहा है, तो हम एक कोशिश कर सकते हैं कि इसको थोड़ा सा इधर शिफ्ट करा जाए और इसको थोड़ा सा इधर शिफ्ट करा जाए। ये हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे जब ये चीज़ें कर रहे होंगे तब समझ आएगी। अभी के लिए उसको मैं कॉम्प्लेक्स नहीं करता हूँ, अभी मैं कोशिश करता हूँ कि इसमें अलग अलग ग्राफ्स और यही सारी चीज़ें कवर करके बताऊँ एक बार। ठीक है, चलो ये तो मैंने बताया कि कैसे लेजेंड वगैरह का यूज़ करते हैं अपन। वापस बेसिक उस पर ही आ जाते हैं जो हमने लाइन चार्ट ड्रॉ करा था। इसको मैं वापस से नीचे आता हूँ और ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आता हूँ और वापस से हम लाइन चार्ट कैसे ड्रॉ कर रहे थे हम वही चीज़ वापस से करेंगे एक बार, और फिर उसमें कुछ चीज़ें मैं समझाऊंगा। ठीक है, ये हमारे पास लाइन चार्ट आ गया। अच्छा, मुझे अगर चाहिए होता कि सिर्फ मुझे पॉइंट्स मिल जाएं जहाँ पर भी ये इंटरसेक्टिंग, जैसे ये देखो श्रेया का जो है यहाँ पर पॉइंट आ रहा है, तो यहाँ से फिर एकदम से ड्रॉप हो रहा है। अगर मान लो यहीं आसपास कुछ पॉइंट होते तो हमें पता नहीं चलता कि ये कहाँ से टर्न हो रहा है। तो एक मार्कर चाहिए होता हमें, या फिर एक डॉट लगाने के लिए या कुछ भी ऐसा, जिससे हमें पता चले कि वो एग्जैक्ट किस पॉइंट पे वैल्यू है, ताकि सिर्फ ग्राफ को देख के पता चले कि उसके मार्क्स कहाँ पर है। तो हम यहीं पे आकर मैं चाहूँ तो एक मार्कर यूज़ कर सकता हूँ। लेट्स सी कैसे। यहाँ पर आता हूँ और मैं ना यहाँ पे डायमंड लिखता हूँ, शायद डायमंड चल जाए, वरना फिर खुद से भी पास कर सकते हैं। ठीक है, ये हमको बता देगा अनरिकॉग्नाइज्ड है ये। तो मार्कर में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर रुको, मार्कर में आता हूँ, यहाँ पर मैं खुद से देता हूँ एक कुछ, जैसे मैंने दे दिया ओ, देखते हैं। ठीक है, देखो इसने चला दिया, यहाँ पर हमें ओ करके जो पैटर्न थे वो बना के दे दिए इसने। तो इस तरीके से हम मार्कर का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब पहले तो सबसे पहले ना मैं इसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इसकी फील्ड्स बढ़ाऊंगा थोड़ी सी, और फिर उसको अलग अलग काम अपन करके देखेंगे। 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, एक एंट्री और करनी पड़ेगी हमें मार्क्स की,
लेट्स से 87 ही कर देते हैं, ठीक है। ठीक है, ये मैंने बना ली यहाँ पे दो लिस्ट। अब उसके बाद मैं आता हूँ यहाँ पर, सेम टू सेम यही चीज़ रन करेंगे अपन। देखते हैं कैसा दिख रहा है हमारा ग्राफ। ठीक है, बढ़िया ही दिख रहा है। अब मुझे अगर चाहिए होता कि सिर्फ इसमें ना लाइन ना आए, सिर्फ ये पॉइंट्स पॉइंट्स चाहिए होते, तो हम यूज़ करते हैं कि स्कैटर प्लॉट का। किसका यूज़ करते हैं हम? स्कैटर प्लॉट का। इसके और भी बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, जो मशीन लर्निंग वगैरह जब पढ़ते हैं तो तब समझ आते हैं। एसवीएम करके कॉन्सेप्ट होता है, तो वहाँ पर काम आता है। अब मैं पूरा एमएल तो अभी नहीं बता पाऊंगा, बट स्टिल मैं कोशिश करूंगा कि वो काम कैसे करता है, यूज़ कैसे होता है, वो चीज़ थोड़ी सी बताऊंगा अभी। ठीक है, प्लॉट की जगह यहाँ पर मैं सिर्फ स्कैटर लिख दूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास स्कैटर प्लॉट बन के रेडी हो गया। और इसमें भी यही सारी चीज़ें हम कर सकते हैं, जैसे कलर चेंज करना, लेजेंड्स ऐड करना, उसके अलावा यहाँ पर लेबल्स वगैरह लगाना, और जैसे दो 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 जो वैल्यूज़ हैं उनके बारे में देखना। अब एक चीज़ जिसमें स्कैटर प्लॉट बहुत ज़्यादा काम आता है, तो वो क्लासिफिकेशन में काम आता है, डेटा एनालिटिक्स में ही। क्या होता है कि फॉर एग्जांपल मुझे कैटेगराइज करना है कि कोई भी एक आइटम जो है वो एक्सपेंसिव है या लेस एक्सपेंसिव है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं कुछ आइटम लिस्ट बनाता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे दिया वॉच, टेनिस बॉल, यहाँ पर मैंने दिया, फिर उसके बाद टीवी, उसके बाद यहाँ पे मशीन, उसके बाद यहाँ पर आ जाऊँगा मैं, और फिर उसके बाद मैं क्या दे सकता हूँ यहाँ पे, कुछ भी, मोबाइल फ़ोन, जैसे मोबाइल फ़ोन ले लो, रुक जाओ, मोबाइल फ़ोन हो गया। अरे, मोबाइल, और छोटे मोटे कुछ आइटम ले सकते हैं अपन, कॉम्प, एलईडीज, कुछ भी ऐसे रैंडम आइटम्स ले सकते हैं। और क्या एक ले सकते हैं अपन, यूटेंसिल्स लेट से। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे इनकी प्राइस लिस्ट ले लेता हूँ मैं। प्राइस लिस्ट ले ली मैंने, ठीक है। तो वॉच की मैं लेता हूँ यहाँ पे, जैसे 4,000 ले ली। टेनिस बॉल 40 रुपए की ले ली। टीवी जो है हमारी वो 65। उसके बाद वॉशिंग मशीन जो है वो हमारे पास 25,000 कह लो। मोबाइल जो है 55, ये 20-30 रुपए। उसके बाद एलईडीज के लिए 200 रुपये, यूटेंसिल्स के लिए लेट से 500 रुपये, ठीक है। और यही जो स्कैटर प्लॉट हमने यहाँ पे प्लॉट करा था, अब हम यहीं पे प्लॉट करेंगे। पीएलटी डॉट स्कैटर आइटम लिस्ट, कॉमा, प्राइस लिस्ट, कॉमा, कलर इक्वल टू, यहाँ पर मैं ब्लू ले लेता हूँ इस बार, ठीक है। बस इतना ही है, इतना ही प्लॉट करते हैं। यहाँ पे आते हैं, पीएलटी डॉट शो करता हूँ मैं। अभी लेबल वगैरह ऐड नहीं कर रहा हूँ मैं, वो ऊपर बता चुका हूँ मैं कैसे करते हैं अपन। तो क्या बोल रहा है, प्राइस लिस्ट इज़ नॉट डिफाइंड। ठीक है, ये सेल चलाना भूल गया था मैं। ठीक है, इस तरीके से। तो देखो यहाँ पर कुछ कुछ डॉट्स जो है वो बहुत ऊपर है, कुछ डॉट्स बहुत नीचे हैं। इससे हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग लाइन प्लॉट कर सकते हैं। कहाँ पे? यहाँ पर। यहाँ पर कुछ इस तरीके से। या फिर हम एक रेंज डिसाइड कर सकते हैं 30,000। उसके बाद जितने भी एन नंबर ऑफ आइटम्स आएंगे, तो हम उनको बस इस प्लॉट पे प्लॉट करके देखेंगे, और हमें पता चलेगा कि अगर वो लाइन के ऊपर बिलोंग करता है डॉट, तो वो एक्सपेंसिव है। अगर वो लाइन के नीचे बिलोंग करता है तो वो लेस एक्सपेंसिव है। अब इसी चीज़ को और भी अलग अलग तरीक़ों से यूज़ करा जाता है। जैसे हमारे पास क्या होता है कि कोई भी एक डेटा है, जैसे मतलब हमारे पास मशीन लर्निंग में इमेज प्रोसेसिंग एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो क्या होता है कि जैसे मैंने एप्पल और ऑरेंज पे ट्रेन करा है, ठीक है, मेरे मशीन लर्निंग मॉडल को। और उसका काम है बताना कि ये एप्पल है या ऑरेंज है ऑन द बेसिस ऑफ टेक्सचर। तो जब उसकी इमेज ली गई,
तो उसकी टेक्सचर की एक वैल्यू हमने डिफाइन करी। अगर टेक्सचर उसका बहुत ज़्यादा रफ है तो वो ऑब्वियसली ऑरेंज होगा, क्योंकि उसका जो सरफेस होता है वो काफ़ी ज़्यादा रफ होता है, जबकि शाइनी और स्मूथ सरफेस जो है वो हमारे एप्पल का होता है। तो इस तरीके से एस वगैरह जैसी चीज़ें जो हम इतने बेसिक लेवल पे पढ़ रहे हैं, बड़ी बड़ी चीज़ों में कुछ इस तरीके से यूज़ होती है ये। ठीक है, तो ये हमने स्कैटर प्लॉट के बारे में पढ़ा। इसके बाद हम आ जाते हैं और आगे, और हमारे पास यहाँ पर एक पाई चार्ट भी ऐसे कैसे आ जाता है। ये जो हमने यहाँ पे बनाया इसका ही हम पाई चार्ट भी बना सकते हैं। ठीक है, तो पाई चार्ट कैसे बनाएंगे, plt.py और यहाँ पर हम क्या बोलते हैं, इसमें एक्स वाई एक्सेस तो होती नहीं हमारे पास, तो इस तरीके से हम प्राइस लिस्ट को पास कर देंगे जो वैल्यूज़ है। और इस तरीके से अब ये देखो, ये बहुत ओवरलैप ओवरलैप करे क्योंकि इनकी वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा छोटी छोटी थी। ठीक है, इसको थोड़ा सा अच्छा करना है तो क्या कर सकते हैं, इनकी वैल्यूज़ थोड़ी थोड़ी बढ़ा के रख देता हूँ यहाँ पे। चलो इसकी भी 200 कर दो, इसकी 400 कर दो। ठीक है, वैसे तो डेटा ख़राब हो गया इससे, 400 रुपये की टेनिस बॉल नहीं आती यूजुअली, बट ठीक है थोड़ा दिखने लगा अपने को। तो इस तरीके से हमारे पास पाई चार्ट जो है वो बन के आ जाता है। तो हमने अभी तक लाइन चार्ट देखा, बार चार्ट देखा, और हमने देखा कि कैसे हम इनके अंदर अलग अलग चीज़ें ऐड कर सकते हैं। जैसे इसमें भी मैं चाहूँ तो लेजेंड ऐड कर सकता हूँ शायद, plt.legend चला के देखता हूँ क्या होता है। ठीक है, हमारे पास आ गया लेजेंड बन के कि कौन से कलर से कौन सा आइटम दिख रहा है। ठीक है, इसी तरीके से और क्या कर सकते हैं हम, हमारे पास क्या बोलते हैं एक बॉक्स प्लॉट वगैरह जैसी चीज़ें भी रहती हैं, बट एक बहुत क्या बोलते हैं यूजुअली ग्रिड का यूज़ करा जाता है। ग्रिड क्या रहता है कि जैसे यहाँ पर हम जो ये लाइन चार्ट ड्रॉ कर रहे थे और स्कैटर प्लॉट ड्रॉ कर रहे थे, तो इसमें जैसे हम ग्राफ वगैरह में नहीं प्लॉट करते तो हमारे पास एक यूनिफॉर्म लाइनिंग रहती है, तो उससे हमें पता चलता है कि किसके बीच का डिस्टेंस कितना है और क्या है। तो हम उस चीज़ का ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे कैसे कर सकते हैं, जैसे देखो यहाँ पे हमारे पास ये था, इसी में मैं आता हूँ, कहाँ पर, इसी पे प्लॉट करता हूँ मैं। ठीक है, स्कैटर प्लॉट यहाँ पे करा था, स्कैटर प्लॉट के जस्ट नीचे आके यहाँ पर मैं करता हूँ। ठीक है, सबसे पहले हेडिंग डाल देता हूँ ग्रिड, और यहाँ पर सेम टू सेम कॉपी करना है मुझे कोड, बस स्कैटर की जगह अब मैं ग्रिड यूज़ करूँगा। ठीक है, करके देखते हैं। ग्रिड का यूज़ करूँगा और ठीक है, चलना चाहिए ये। कलर थोड़ा सा और कुछ कर दूँ मैं यहाँ पे, ग्रे कर देता हूँ। ठीक है, और लाइन लाइन विड्थ बढ़ा देता हूँ थोड़ी सी। जैसे तो मार्कर है, इसके साथ ही साथ मैं यहाँ पर एक और दे दूंगा, लाइन विड्थ। ठीक है, लाइन विड्थ से क्या होगा कि जो पतली सी लाइन दिख रही है थोड़ी सी मोटी हो जाएगी, तो इसको मैं 0.8 दे देता हूँ अभी के लिए। ठीक है, काफ़ी रहेगा। और फिर इसको एक बार रन करके देखता हूँ क्या इशू आया, हैज़ नो एट्रीब्यूट लोअर, लोअर तो दिए ही नहीं ऐसा कोई सा, डैश डॉट। रुको, अगर मैं इसी में अगर ग्रिड जोड़ना चाहूँ तो क्या मैं जोड़ सकता हूँ, यहाँ पर आता हूँ plt.grid। ठीक है, ठीक है, समझ गया। ग्रिड जोड़ने के लिए हमें यहीं पर क्या बोलते हैं, जो भी हमारा ग्राफ है वहीं पर एक ग्रिड करके बस एक ऑप्शन देना पड़ेगा प्लॉट के बाद। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो कर रहे थे, कहाँ गए, एरर कहाँ आया था, मैं यहाँ पे आया था। तो एक ग्रिड की जगह मैं यहाँ पर प्लॉट ही यूज़ करूँ, प्लॉट ही यूज़ करूँ, बस यहाँ पर नीचे आकर यहाँ पर मैं plt.grid को कॉल कर दूँ तो वो इस पे अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, चल गया हमारा। ठीक है, ग्रे कलर भी हो गया, डॉट्स भी आ गए, हमारे जो लाइन की विड्थ है वो भी थोड़ी सी इंक्रीज हो गई है। इसको थोड़ा और बढ़ा देते हैं लाइन विड्थ को, इसको मैं यहाँ पे ना 3.0 करके देखूँ क्या कितनी मोटी हो जाएगी लाइन, काफ़ी हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास ये सारी चीज़ें कवर हो गई।
अब एक नॉर्मल सा हम ना काफ़ी मैथमेटिकल फंक्शन में पढ़ के चलते हैं कि जैसे हमारे पास साइन और कॉस की वेव होती है, ठीक है। तो हमें वो अगर इसमें प्लॉट करके देखना हो तो हम कैसे कर सकते हैं। तो ठीक है, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे पास नमपाई का यूज़ कर सकते हैं, जैसे जहाँ जहाँ भी बात मैथ्स की हो तो हम वहाँ पे नमपाई का यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मुझे ना वैल्यू चाहिए रहेगी साइन और कॉस की मैथमेटिकल, ठीक है, डिग्रीज में नहीं चाहिए होगी। हर एक डिग्री की साइन, जैसे मैं अगर लिखता हूँ ना साइन 30 डिग्रीज, तो इसकी भी एक वैल्यू होती है मैथमेटिक्स में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ऑलमोस्ट पढ़ी होगी 11th 12th की मैथ्स है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले इम्पोर्ट नम पाए एस एन पी करूँगा, ठीक है। अब यहाँ पर नीचे आकर मैं क्या करूँगा कि मैं कुछ वैल्यूज़ लूँगा पहले तो। जैसे मैंने एक्स की वैल्यूज़ ली, क्या क्या ली, यहाँ पर एक वो बना लेता हूँ, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। अब देखो मैं जो बोलना चाह रहा हूँ उसका मतलब क्या है। मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे जैसे मैंने 10 तक की बनाई, अगर मैं ऐसे लिखूंगा कि एक मेरे पास वैल्यूज़ है, जैसे मेरे पास साइन वैल्यूज़ करके मैंने एक कॉलम बनाया, और यहाँ पर मैं आया और यहाँ पर मैंने लिखा एन पी डॉट साइन, और यहाँ पर मैंने अगर पास कर दिया एक्स को, तो मेरे पास जब मैं साइन वैल्यूज़ को प्रिंट करूँगा तो इनकी रिस्पेक्टिव जो वैल्यूज़ हैं वो मेरे पास आ जाएंगी। देखो, देखो, ये मैंने एक तरीके से डिग्रीज में पास करा है और इनकी जो मैथमेटिकल वैल्यूज है वो इसने मुझे रिटर्न कर दी है, ठीक है। और मैं इसको चाहूँ जब ग्राफ पे प्लॉट करूँ तो ये देखो कैसा दिखेगा, ये वैल्यूज को जब मैं ग्राफ पे प्लॉट करूँ एक बार, तो मैं करके देखता हूँ। हम्म यहाँ पर आऊँगा, मैं लिखूंगा पी एल टी डॉट प्लॉट, और प्लॉट के बाद मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, साइन वैल्यूज, ठीक है। कहाँ गया साइन, अरे साइन वैल्यूज हैं उनको पास कर दिया, ठीक है मैंने। एक बार इसको मैं यहाँ पर यहाँ पर टोटल 10 वैल्यूज़ है ना हमारे पास, तो मैं एक तरीके से साइन वैल्यूज़ को इनके वाई वैल्यूज़ में एक्स को डाल देता हूँ और फिर उसको प्लॉट करूँगा, ठीक है। तो देखो कुछ इस तरीके से, ये हम जो पढ़ते आते हैं कि साइन की जो वेव है वो साइनोसोडल वेव होती है, कुछ इस तरीके से। और कॉस की इसके एकदम ऑपोजिट होती है, ठीक है। मैं इसको जैसे अपन लोग देखते आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अगर प्लॉट करना चाहूँ तो कुछ भी नहीं, इसमें एक्स को बस पहले लिख दूंगा मैं। देखो ये साइन वैल्यूज जो है इसको अगर मैं बाद में लिख दूं, यहाँ पर साइन वैल्यूज को यहाँ पर बाद में लिख दूं, तो देखो हमारे पास नॉर्मल जो साइनोसोडल वेव हम पढ़ते आ रहे हैं वैसी वेव बन गई, ठीक है। अब इसी तरीके से मैं जो चाहता तो मैं इन्हीं वैल्यूज के रिस्पेक्टिव में कॉस की वैल्यू भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पर आता हूँ नीचे, यहाँ पर मैं कॉस की वैल्यूज भी लिख लूंगा, ठीक है। तो वो कैसे निकालूंगा मैं, यहाँ पर एन पी डॉट कॉस फंक्शन चलाऊंगा। इसी तरीके से टेन के लिए भी कर सकते हो आप, और बाकी कॉसेक के लिए भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर कॉस की वैल्यू लिखूंगा मैं यहाँ पे, और एन पी डॉट कॉस चलाऊंगा जब, तो इसकी वैल्यूज आ जाएगी पी एल टी डॉट प्लॉट, और यहाँ पर फिर मैं आऊँगा और लिखूंगा एक्स कॉमा कॉस वैल्यूज। देखो हमारे पास ये कॉस की वैल्यूज आ गई। अब इसमें थोड़ा सा डिफरेंशिएट करने के लिए इसका कलर चेंज कर देता हूँ मैं, कलर इक्वल टू ग्रीन, ठीक है। ये अब मैं इन दोनों को अगर साथ में प्लॉट करूँ तो देखो बढ़िया दिखेंगे ये। एन पी डॉट साइन वैल्यूज को प्लॉट करो आप एक ही ग्राफ में, उसी में कॉस को भी प्लॉट करेंगे हम, ठीक है। तो लिख लेते हैं पी एल टी डॉट प्लॉट एक्स कॉमा कॉस वैल्यूज, नीचे आता हूँ पी एल टी डॉट शो, ठीक है। और इनका बस कलर चेंज करना है मुझे, कलर इसका दे देता हूँ मैं ऑरेंज, इसका कलर दे देता हूँ मैं ग्रीन, ठीक है। फिर मैं इसको रन करता हूँ, देखो कुछ इस तरीके से। और ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट वो है जहाँ पर साइन और कॉस की वैल्यू जाकर एक जैसी हो जाती है। जैसे एक पॉइंट होता है साइन और कॉस 45 की वैल्यू, ठीक है। जैसे मैं प्रिंट करा के ही देख लेता हूँ क्या होती है उसकी वैल्यू, मैं भूल गया हूँ। एन पी डॉट साइन
45 शायद तक, है ना, इसकी कोई वैल्यू, और प्रिंट एन पी डॉट कॉस 45, शायद इनकी वैल्यू सेम रहती है, नहीं है, ठीक है, तो कोई और रहता होगा जहाँ पर जाके सेम होती होगी। जैसे यहाँ पर एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, उसको हम ढूंढेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि कहाँ पे जाकर सेम हो रही है, ठीक है। इसको थोड़ा और ऑर्गेनाइज्ड तरीके से अगर इसी चीज़ को हम करना चाहें तो हम वो भी कर सकते हैं। जैसे देखो मैं करके बताता हूँ। मैं क्या करूँगा अभी जैसे x की वैल्यू 1 से 10 तक ले रहा था, तो यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ा लूँगा मैं, लाइन स्पेस करके एक फंक्शन यूज़ करके, जो कि मुझे एक अरे बना कर देगा जितनी भी मैंने, जो भी मैं स्टेप स्टार्ट और स्टेप वैल्यू दूंगा उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। मैं यहाँ पे आया, मैंने यहाँ पर इस तरीके से x के अंदर वैल्यूज स्टोर करी, जो हमने काम ऊपर सीखा है मैं वही का वही बस वापस से करूँगा। एक y1 करके बना लेता हूँ, एन पी डॉट साइन फंक्शन चलाऊंगा, इसके अंदर x को पास करूँगा, ठीक है। y2 करके एक वेरिएबल बनाऊंगा, उसके अंदर मैं एन पी डॉट कॉस को कॉल करूँगा, x को, ठीक है। उसके अंदर यहाँ पे आऊँगा पी एल टी डॉट फिगर, फिगर साइज, फिगर के अंदर आकर फिगर साइज, फिगर साइज में यहाँ पर दूंगा, या फिक्स साइज होगा शायद, फिक्स साइज था हमारा, हाँ, फिक्स साइज दिया मैंने यहाँ पर। और उसके बाद जैसे 10,6 दे दिया मैंने अभी के लिए, 10,5 कुछ भी दे सकते हैं अपन, ठीक है। उसके बाद फिगर डॉट फिक्स साइज आ गया हमारे पास, और पी एल टी डॉट प्लॉट यहीं पे कॉल कर देते हैं, एक्स कॉमा y1 कॉमा, इसमें लेबल्स भी दे देता हूँ, हम लेजेंड भी यूज़ करेंगे, ठीक है। लेबल इक्वल टू, इसको मैं बोलता हूँ लेट्स से साइन वेव, साइन वेव, ठीक है। और इसके बाद इसमें हम चाहें तो लाइन स्टाइल भी दे सकते हैं, लाइन स्टाइल दे देता हूँ मैं यहाँ पे, लाइन स्टाइल क्या दूँ इसको, डैश्ड दे देता हूँ अभी के लिए, ठीक है। लाइन स्टाइल यहाँ पर आऊँगा और डैश्ड दे दूंगा, डैश्ड, ठीक है। कलर इसको क्या दूँ, तो कलर मैं ऑरेंज दे दूंगा, इसी तरह सेम टू सेम कुछ चीज़ें मैं कॉपी करूँगा तो कुछ चीज़ें चेंज करूँगा। जैसे y1 की जगह पर मैं cos को प्लॉट करना चाहता हूँ तो y2 लूँगा, साइन की जगह यहाँ पर cos आ जाएगा, या कोसाइन लिख दो। डैश्ड की जगह यहाँ पर मैं डैश डॉट ले लेता हूँ, चेंज करने के लिए बस, ताकि हमने जो जो चीज़ें सीखी आज वो एक चीज़ में कवर हो जाए, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर आता हूँ, मैं टाइटल दे दूंगा इसका, पी एल टी डॉट टाइटल से, ठीक है। उसको क्या दे दूंगा मैं यहाँ पर, साइन एंड कोसाइन वेव्स, ठीक है, काफ़ी है ना। और इसका यहाँ पर भी एक मैं क्या चाहूँ, फॉन्ट साइज भी डिसाइड कर सकता हूँ थोड़ा, तो फॉन्ट साइज भी दे देता हूँ यहाँ पर, लेट से 14 देता हूँ अभी के लिए। और यहाँ पर आऊँगा पी एल टी डॉट एक्स लेबल, और यहाँ पे मैं पास करूँगा, ठीक है, क्या है ये, एक एक्स एक्सिस लिख देता हूँ एक पे, बस नॉर्मल, हमें यूज़ करना है ये सारे फंक्शन इसलिए मैं लिख रहा हूँ। और इसको भी एक फ़ॉन्ट साइज़ दूंगा मैं, इससे छोटा जो हमने टाइटल पे दिया है, ठीक है। फ़ॉन्ट साइज़ इसको मैं दे देता हूँ 11 लेट से, ठीक है। और ये सेम टू सेम कॉपी करता हूँ मैं वाई के लिए भी बना देता हूँ, पी एल टी डॉट एक्स लेबल था, अब मैं वाई के लिए वाई लेबल से बना दूंगा। कैसे, एक्स लेबल था, यहाँ पर आया वाई लेबल लिखा, यहाँ इसको वाई एक्सिस बना दिया, ठीक है, ठीक है, बढ़िया। अब यहाँ पर क्या करना है, मैं ग्रिड का भी यूज़ कर सकता हूँ, पी एल टी डॉट ग्रिड, है ना। और यहाँ पर कलर दे देता हूँ, ग्रिड का कलर, ग्रिड का कलर दे देता हूँ मैं यहाँ पर ग्रे, इस तरीके से ग्रे कलर दे दिया मैंने यहाँ पर। और लाइन स्टाइल दे देता हूँ यहाँ पे, तो लाइन स्टाइल ये दिखा रहा है मुझे कुछ सजेशन, चलो वही ले लेते हैं अपन, ठीक है। और लेजेंड, लेजेंड पास कर देता हूँ यहाँ पे, वो अपने आप दे देगा। और फिर इसको बस कॉल कर लेता हूँ, पी एल टी डॉट शो, ठीक है। हमने जितनी चीज़ें सीखी सारी चीज़ें यूज़ करने की कोशिश करी इसमें। ये फिगर साइज़ में पता नहीं कुछ इशू दिखा रहा है, शायद चले ना चले,
बट ठीक है, चलाते हैं, देखते हैं क्या इशू देता है। क्या बोला इसने? लाइन स्पेस करके कोई एट्रीब्यूट नहीं है। अच्छा, यहाँ पर ई नहीं आता है, लेंस स्पेस है। क्या बोल रहा है? फिगर साइज इज नॉट डिफाइंड। फिक्स साइज, फिगर साइज, शायद ये चल जाए। ये भी नहीं चलेगा। चलो इसको अपन ना कमेंट करते हैं यहाँ पे। ऊपर भी नहीं चला था ये, इसको बाद में देखते हैं। एक और चीज़ क्या बताई इसने? की आर्ग्यूमेंट, अच्छा यहाँ पर ओ लगाना भूल गया मैं, फॉन्ट साइज। ठीक है, ये हमारा अब पूरा चल गया और देखो कितना बढ़िया दिख रहा है। ग्रिड भी आ गई, एक्स एक्सिस भी लिखा आ गया, वाई एक्सिस भी लिखा आ गया है, हेडिंग भी आ गई हमारे पास, लेजेंड भी बने आ गए, और साइनोसोडल वेव है और जो कोसाइन वैल्यूज़ की वेव है हमें वो भी दिख रही है। इसी के साथ थोड़ा और एक्सपेरिमेंट करके देखो, टेन के साथ यूज़ करके देखो इसको। टेन के साथ जैसे अगर करते तो क्या होता है, देखते हैं साइन और टेन का क्या रिलेशन निकलता है। कर ही लेते हैं, टाइम है अपने पास, करके देखते हैं। पता नहीं, भूल गया हूँ मैं तो। कॉस की जगह बस यहाँ पर टेन दे देता हूँ मैं। देखो इस तरीके से आ गया। यहाँ पर काफ़ी चीज़ें लेकिन चेंज करनी पड़ेगी मुझे, कोसाइन की जगह यहाँ पर अच्छा टेन लिखना पड़ेगा। और साइन इन टेन वेव्स। ठीक है, काफ़ी है। ये देखो हमारे पास साइन इन टेन की आ गई। और इसी के साथ हमारे पास क्या होते हैं, साइन कॉस टेन। ठीक है, और भी रहते हैं, नीचे वाले में भूल गया और क्या क्या होते हैं। कुछ छः होते हैं हमारे पास फंक्शंस। तो इस तरीके से थोड़े और एक्सपेरिमेंट करना। बाकी आज के लिए काफ़ी है, हमने काफ़ी चीज़ें कवर करी। हमने लाइन चार्ट देखा, कंपैरिजन कैसे करते हैं वो देखा, बार चार्ट देखा, उसके साथ ही साथ हमने यहाँ पर स्कैटर प्लॉट वगैरह भी समझे कि क्यों यूज़ करा जाता है, कंपैरिजन कैसे करा जाता है। कंपैरिजन करते हैं तो यहाँ पर लेजेंड का क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं चलेगा कि कौन सी लाइन किस कलर की है, उससे क्या डिनोट हो रहा है। ठीक है, इनको हम एक्स लेवल और वाई लेवल बोलते हैं, इनको हम हेडिंग बोलते हैं, टाइटल बोलते हैं। ग्रिड का क्या यूज़ है कि हम पॉइंट आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जैसे ये वेव यहाँ पे जा रही है तो मुझे पता है कि जैसे ये वेव काय की है, कोसाइन की है। तो कोसाइन की वैल्यू, कोसाइन में जब 6 रखते हैं तो शायद हमको वैल्यू 1 मिलती है, ऐसी कुछ ये बताना डिनोट करना चाह रहा है कि वैल्यू आप 6 रखोगे तो आपको वाई यहाँ पर एज आउटपुट 1 मिलेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने देखी कैसे प्लॉट वगैरह करते हैं। अब ये सारी चीज़ें यूज़ कहाँ पर आती है, तो जैसे जो डीमार्ट वगैरह जैसी फर्म्स जो हैं, या उसके अलावा दूसरी ई कॉमर्स स्टोर भी हैं, तो ये उनके पास जितना भी डेटा होता है, उनके प्रोडक्ट कितने महीने भर में सेल आउट हुए, या फिर इंटरवल में देखें कि हर महीने दर महीने मतलब हर 30 दिन में उनकी क्या सेल रही, उसको अलग अलग तरीके से प्लॉट करके रिपोर्ट बनाते हैं। जो फाइनली उनके ऊपर बैठे हुए जो मैनेजमेंट के लोग होते हैं, जो आईएएम वगैरह के लोग होते हैं, मतलब जो नॉर्मल डेटा एनालिस्ट है, वो क्या करता है, ये बना के देता है रिपोर्ट। जो उसके ऊपर बैठे रहते हैं लोग, जो मैनेजमेंट वगैरह कॉलेजेस से या टॉप बी स्कूल से पढ़े होते हैं, वो लोग उन रिपोर्ट्स को लेके एनालाइज करते हैं, कुछ और मैथमेटिकल फंक्शन लगाने बोलते हैं, उनका आउटपुट देखते हैं, और फिर ये प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं कि उनकी सेल अगर कम है तो कैसे बढ़ाई जाए, या किसी एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट में अगर सेल गिर रही है तो उसका रीज़न फाइंड करने की कोशिश करते हैं। साथ ही साथ हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट रहता है कोवेरिएंस का, जो कि ऐसे तो डिटेल में डिस्कस करना चाहिए, बट मैं अभी भी बता देता हूँ। कोवेरिएंस का मतलब ये होता है कि हर एक एंटिटी या एक एंटिटी दूसरे पे कितनी डिपेंडेंट है। फॉर एग्जांपल क्या होता है कि एक हम देखते हैं कि डीमार्ट में जाते हैं या फिर कोई भी ऐसे स्टोर में जाते हैं, तो वहाँ पे एक प्रोडक्ट के साथ दूसरा प्रोडक्ट फ्री में मिल रहा होता है। तो ये लोग मन से नहीं देते हैं ऐसा, वो लोग पहले रिलेशन ढूंढते हैं कि अगर ये जो एक प्रोडक्ट है उसके साथ दूसरा प्रोडक्ट बिक रहा है, उसकी संभावनाएं कितनी है। जैसे अगर कोई चाय खरीद रहा है तो वो बिस्किट के पैकेट कितने ज़्यादा लेगा, उसके चांसेस कितने हैं। तो आप इसका कॉम्बो बना के बेच सकते हो। तो एक कोवेरिएंस है। या फिर ऐसा कह लो कि एक नॉर्मल सा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, मैथ से हट के, कि मैं तभी घर से बाहर जाऊंगा जब रोड सूखी रहेगी। अब इससे एक दो आइडिया निकलते हैं। रोड कब सूखी रहेगी, जब बारिश नहीं होगी, और व्यक्ति तभी घर से बाहर निकलेगा। तो मतलब किसी एक व्यक्ति का कोई एक काम करने का रिलेशन एक दूसरी चीज पर डिपेंडेंट है, कि अगर रोड गीली रही तो वो बाहर नहीं जाएगा, मतलब अगर बारिश हुई तो वो बाहर नहीं जाएगा। बारिश होगी उससे रोड गीली होगी, ये हमने खुद से अंदाजा लगाया। बट एक हमारे पास स्पेसिफिक एक फैक्ट है
क्या बोल रहा है वो इंडिविजुअल कि अगर ये काम हुआ तो मैं ये काम नहीं करूंगा। तो ये डिपेंडेंट है, या इसको हम बोलते हैं कोवेरिएंस। इसी तरीके से हमारे पास अलग अलग और भी चीज़ें होती है जो हम इस तरीके से एनालिसिस करते हैं, उसके ग्राफ्स और विजुअलाइज करते हैं, फिर उसके बाद उससे हम डिसीजन वगैरह बना सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही है। अब अपन अगली क्लास में जब मिलेंगे तो रोज कॉलम वगैरह में डेटा को अरेंज करके देखेंगे, जैसे हम एक्सेल शीट में रहता है हमारे पास डेटा, उसको हम पाइथन में कैसे इंपोर्ट करेंगे, उसको कैसे विजुअलाइज करेंगे। और ये सारी चीज़ें इंडस्ट्री में होती है जो अब अपन लोग सीख रहे हैं। अपन ने जो मेन वो था कि पाइथन वगैरह के सिंटेक्स सीखना और बेसिक चीज़ें वो सारी कवर कर चुके हैं। इसी के साथ साथ मैं कोशिश करूँगा कि मैं ये भी बताऊं कि कैसे आप पेड वर्क उठा सकते हो, कैसे आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो, साथ ही साथ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की मदद से हर 3-4 घंटे के अंदर आप क्या बोलते हैं अपना 1 हफ्ते या 2 हफ्ते का काम भी निपटा सकते हो, डेटा एनालिसिस का ही सिर्फ। ठीक है। तो रेगुलरली करते रहना, बस यहाँ से अटेंड लेक्चर्स, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, चलो हो गया मेरा आज का। मुझे क्वेरी था, आपसे पूछना था। हाँ, आप बोलो। 2 मिनट।